This is me Nabiha and a very warm welcome to my YouTube channel. Well, as you all know, today we would be preparing a sweet dish. And yes, that is Kaju Katli. Since it can be instantly prepared without any skill or experience, let's start the recipe. सो यू वुड बी नीडिंग कैश्यूज। तो ये जो काजू हैं ये पैकेज्ड वाले हैं और आप चाहें तो 2 या 4 टुकड़ी भी ले सकते हैं और ये 250 ग्राम्स हैं। और आपको चाहिए डेयरी वाइटनर जो है मिल्क पाउडर एंड 1 कप ऑफ शुगर। तो ये जो शुगर है इसे आप ग्राइंड मत करिए, यूज़ द रेगुलर वन। हाफ कप ऑफ वाटर एंड द सिल्वर वर्क। Now as you can see I've placed a tray and I am gonna cut the packet। तो इसे आप काट लीजिए और इसके अंदर बिछा दीजिए। तो हाफ़ करके हम ग्राइंड करेंगे। अभी मैं फ़र्स्ट हाफ़ ले रही हूँ। तो यू नीड टू टेक इट एंड ऐड इट टू द मिक्सर ग्राइंडर। और जब हम इसे ग्राइंड करेंगे तो आपको इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि आप इसे 5 सेकंड से ज़्यादा कॉन्स्टेंटली ग्राइंड ना करें। अगर ज़्यादा ग्राइंड करेंगे तो मिक्सर गर्म हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि वो फैट्स छोड़ दे एंड दैट इज़ व्हाट वी डू नॉट वांट। सो यू नीड टू मेक श्योर दैट यू ग्राइंड इट विद इन ब्रेक्स। दिस स्टेप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वरना हमारे जितने भी कैश्यूज़ हैं वो ख़राब हो जाएंगे। नाउ एज यू कैन सी मैंने ग्राइंड कर लिया है। आप इसे हल्के हाथों से चलाएं और इसे सीव कर लें। बहुत ज़रूरी है इसे सीव करना, अगर ग्रैन्यूल्स रह गए तो अच्छी नहीं बनेगी काजू कतली। नाउ एज यू कैन सी आपको इस तरह से एक फ़ाइन पाउडर बना लेना है। नाउ एज यू कैन सी आई हैव प्लेस्ड अ पैन। अब ये जो पैन है इसे मैंने लो मीडियम आंच पे रखा था तो ये अच्छे से गर्म हो गया है। और अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी 1 कप ऑफ शुगर। ये जो है ये रेगुलर शुगर है, आप ग्राइंडेड मत लीजिएगा। और अब बस इसे हल्के हाथों से आप चलाएं। नाउ वी विल ऐड टू इट वाटर। पानी इतना होना चाहिए कि जो हमारी शक्कर है वो पानी से कवर हो जाए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब इसे अच्छे से चला लें और फिर हम इसके अंदर डाल देंगे 1 स्पून ऑफ केवड़ा वाटर। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें वरना स्किप कर सकते हैं। इसके अलावा आप रोज़ वाटर भी डाल सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा अरोमा आएगा। और अब जब आपको इस तरह से हल्के हल्के बबल्स दिखें तो आपको बिल्कुल इसे कॉन्स्टेंटली चलाना है, रुकिएगा मत। और जो आँच है उसे भी लो कर दें। थोड़ी देर बाद जब इतने तेज़ बबल्स आने लगें तो फिर आप इसकी कंसिस्टेंसी देखिए। अभी हम चेक करेंगे कि ये कितनी तार की कंसिस्टेंसी है। नाउ एज यू कैन सी मैंने थोड़ा सा ले लिया है एंड आई एम चेकिंग, और ये अभी 1 तार का नहीं हुआ है पूरे तरह से। इसे थोड़ा सा और पकाएंगे और फिर देखेंगे। अभी आप देखिए ये अच्छे से 1 तार का हो गया है, इट्स नाइस। और अब आपको गैस ऑफ कर देनी है। यू शुड रिमेंबर दिस, गैस ऑफ करना ना भूलें। और अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे काजू पाउडर। सो डू नॉट ऐड इट एज अ होल, वरना लम्स बनेंगे। धीरे धीरे करके डालें, खुद ब खुद बैलेंस हो जाएगा। एंड नाउ आई एम गोना ऐड टू इट द मिल्क पाउडर। इसे डेयरी वाइटनर भी कहते हैं और मैं इसके 2 टेबलस्पून्स डालूंगी। अब इस पॉइंट पे लम्स अपीयर होंगे तो घबराइएगा मत, इट हैपन्स। बस आपको हल्के हाथों से इसे चलाते जाना है एंड द लम्स विल ऑटोमेटिकली डिसअपियर। इसे पकाएं आप अच्छे से और फिर जो सेकंड हाफ था पाउडर का वो ऐड करें। मैं फिर बता रही हूँ, गैस को ऑफ कर दें और बैटर को धीरे धीरे ही डालें। Now you need to give this a quick stir once again so that everything is well combined and add to it the next part। तो 3 पार्ट्स में डालना था हमें, अभी ये 3rd है। थोड़ा सा मैंने बचा लिया है, उसे मैं अब डाल रही हूँ। ये लास्ट में मैंने थोड़ा सा बचा लिया था। और जब इस तरह से बबल्स आने लगे तो आपको बस इसे फटाफट चलाना है और तब तक के लिए जब तक पूरा बैटर थिक ना हो जाए और एक पेस्ट बन जाए। धीरे धीरे आप ऑब्जर्व करेंगे कि इस तरह से बबल्स आ रहे हैं और हमारा बैटर जो है वो नॉन स्टिकी होता जा रहा है और जो पैन है उससे स्टिक भी नहीं हो रहा। तो ऐसी ही कंसिस्टेंसी पे लाना है आपको। और फिर बस थोड़ा सा इसे पकाएं और गैस ऑफ करके इसे ठंडा होने के लिए रख दें। अब देखिए ये इस तरह से गाढ़ा हो गया है और अब बस इसे आराम से आप लेयर कर दें और ठंडा होने दें।
अब हमारा बैटर ऑलमोस्ट रेडी है। आप चाहें तो इसे थोड़ा सा नीड कर सकते हैं, वरना इसे डायरेक्टली भी जो टिन है उसके अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नाउ आई एम गोना अप्लाई द सिल्वर वर्क। तो इसे मैंने एक केक टिन के अंदर सेट कर लिया था और इस तरह से सिल्वर वर्क होगा। इसको आपको बहुत ही पेशेंटली हल्के हाथों से बिना स्किन से टच करे अप्लाई कर देना है। मैं एक और बार दिखाती हूँ आपको। इस तरह से बस हल्के हाथों से प्रेस कर दें और ये बहुत अच्छे से स्टिक हो जाएगा। इन दिस वे आई हैव अप्लाइड इट ओवर हियर एज वेल। और जो दूसरा केक टिन है उसमें भी लगा लिया। तो इस तरह से मुझे 2 मिल गए हैं केक टिन। अब बस आपको इसे डिज़ायर्ड शेप में काट लेना है। तो जैसे काजू कतली होती है मैंने इसे वैसे ही काटा है, स्ट्रेट लाइन्स एंड स्लैंटिंग लाइन्स। बहुत ही सॉफ्ट है ये। और अब बस कटने के बाद आप देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। ये पीसेस निकल आए हैं एंड दीज आर रियली सॉफ्ट एंड च्यूई। I won't lie, I am proud of myself. These turned out so good and I would recommend you to give these a try as a must.